हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th के 8वां चैप्टर किसका, तो मैथ का 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये त्रिकोणमिति में देखिए बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है, जबकि चैप्टर उतना जटिल भी नहीं है। तो हम लोग फिर भी इस चैप्टर में ऐसे प्रश्न कुछ चिन्हित करेंगे जो प्रश्न एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, जिसके आने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे प्रश्न का एक अभ्यास निरंतर करते रहे, जिससे कि आप बेहतर रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अभी क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक होगा, उसमें 8वां चैप्टर जो है उस चैप्टर को उलट लें, और उसमें जो जो प्रश्नों को हम चिन्हित करते जा रहे हैं ऐसे प्रश्न को आप भी उसमें टिक कर लीजिए, और ऐसे प्रश्न का एक विशेष अभ्यास करते चलेंगे। गारंटी है कि आपके रिजल्ट बेहतर होंगे। पेज संख्या 192 अभी है। 192 से अगर आगे बढ़े तो ये 193 रहा। आगे पेज आगे बढ़ते चलें तो अभ्यास से प्रारंभ होने में देखिए, अभ्यास अभी 196 है, अभ्यास यहाँ से शुरू नहीं है। 197 पेज है, और आगे बढ़ें तो 198 है और 99। फिर देखिए प्रश्नावली 8.1, जिसमें ये पेज संख्या कितना है, तो पेज संख्या कितना है, तो 200 है। इस प्रश्नावली में जो है, प्रश्नावली 8.1 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को केवल चिन्हित करेंगे। तो देखिए इसमें जो है, यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछने योग्य प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको चिन्हित कर लें। फिर 3 के बाद जो है 4 को भी चिन्हित कर लें, और फिर इसके बाद अगर देखें तो 3-4 के बाद देखिए अच्छे लेवल के केवल प्रश्न बता रहे हैं जो कि प्रश्न एग्जाम में रहने की प्रबल संभावना है। 3-4 के बाद हम लोग सीधे 6 में चलेंगे, 6 नंबर प्रश्न। और 6 नंबर प्रश्न के बाद यदि देखें तो ये 6 के बाद सीधे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्वेश्चन नंबर कितना पर, 10 पर। ये सभी इस चैप्टर के मोस्ट वीवीआई प्रश्न हैं। और इसके बाद देखिए इससे आगे बढ़े तो ये जो है 10वां प्रश्न के बाद इस चैप्टर में नहीं है। 201 पेज उलटिए और उससे आगे बढ़ते चलिए। 202 में है ये। 202 के बाद आगे बढ़ते चलेंगे, ये 204 आ गया। 200 ये देखिए, एक सारणी को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि ये सारणी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही अच्छे हैं। मतलब ये प्रश्न सारणी से प्रश्न पूछा ही जाएगा और इसको याद करना ही पड़ेगा। तो ये सारणी आप बढ़िया से याद कर लेंगे। आगे बढ़ें तो ये जो है पेज संख्या जो है अब 205 में पहुंच गए हैं। 205 के बाद ये 206 रहा। 206 के बाद ये प्रश्नावली कितना है, 8.2 है। प्रश्नावली 8.2 में पहला प्रश्न में से ये कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से कोई एक प्रश्न आपसे बन गया तो सब बन ही जाएगा। आप ऐसे एक अभ्यास से सब पर कर लेंगे। और इसके बाद अगर बढ़ें तो देखिए इसमें जो है एक प्रश्न ही, ये 3 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 में कहता है 10 a + b का मान दे दिया है। 10 a - b का भी मान है, a और b का मान क्या हो सकता है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर कितना, 3 नंबर। आगे बढ़ें तो इसके बाद तो प्रश्नावली 8.3 है। प्रश्नावली 8.3, इसमें जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है कि क्या कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 10 18 और cot 72 का मान जो है कहता है क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न आप नोट्स में देख लेंगे किस तरह से बना होगा। ऐसे ये ऊपर नीचे अगर बट्टा में है P/Q के रूप में, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। यहाँ भी P/Q में है तो इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। जबकि ये आगे पीछे और माइनस में है तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसमें भी आगे पीछे और माइनस में है तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ऑब्जेक्टिव में ही प्रायः ये पूछे जाते हैं। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इस तरह के प्रश्न में, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरह से इसका आंसर निकलता है। आगे बढ़े तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न अगर देखें तो इसमें जो है 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये 4 5 6 ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें 10a 10b का मान दे दिया है, बराबर है, और a + b 90 का रहा। देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ। तो इस तरह से ये जो है हम लोग 4 कौन कौन से, तो इसमें से 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये तीनों प्रश्न को देख लेना है। आगे बढ़ें तो फिर जो है, तो पेज संख्या 211 है। 211 के बाद ये 212 में पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए
प्रश्नावली 8.4 8.4 के ये जो है इसमें पहला और दूसरा ये सब प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न का अभ्यास नॉलेज के लिए कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए तो ये प्रश्न क्वेश्चन 4 का पहला प्रश्न, जिसमें क्या कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो इसमें अगर 9 कॉमन कर लें तो बचता है सेक स्क्वायर, क्या बचता है सेक स्क्वायर ए माइनस 9 को अगर कॉमन कर लें तो क्या बचता है सेक स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर ए, और जिसका मान क्या होता है 1 होता है। लेकिन इसमें 9 जो कॉमन है, यही 9 से जब इसमें गुना होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि आंसर इसका बी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर देखें तो हम लोग जो है ये पाँचवा का जो है क्वेश्चन नंबर कितने हैं 5 हैं। इस 5 में से प्रायः इसमें कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये 10 प्रश्न को किसी तरह इसको रट सकते हैं। अन्यथा ये जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगर देखें तो जैसे कि इसमें से तीसरा प्रश्न हो सकता है, तीसरा प्रश्न रहने की संभावना अधिक है। फिर आगे देखें तो ये जो है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, 1-2 प्रश्न छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद बाकी सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हमने चिन्हित करा दिया है। ऐसे प्रश्न का एक निरंतर अभ्यास करें और जिससे कि आप अपने आप को बेहतर प्रदर्शित कर पाएंगे। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।